बर्थडे के दिन चिल करने का प्लान था, लेकिन गुजरात खेल रही है तो चिल का टाइम ही नहीं है भाई, सिर्फ थ्रिल होता है। थ्रिलर टाइम था, मिलर टाइम था, लेकिन मैच जीता दिल्ली कैपिटल्स ने। आई नो हम बात करने वाले हैं उस 5वीं बॉल की, लास्ट ओवर की, उस सिंगल की, लेकिन उस सबसे ज्यादा जो मैच खत्म होने के बाद अगले 1-1.5 मिनट ग्राउंड पे हुआ, मेरे लिए वो इस मैच की पहली कोर मेमोरी होगी। क्या वो मेमोरी है वो बताता हूं, लेकिन सबसे पहले थैंक यू आपके मैसेजेस के लिए, यूट्यूब पे, एक्स पे, इंस्टाग्राम पे, जहां पे जिसने भी बर्थडे का मैसेज किया, थैंक यू वेरी मच। पढ़ के बहुत अच्छा लगा। हमारी 16-17 सालों की ये जो ब्रॉडकास्ट जर्नी है उसकी असली कमाई आप सबकी एक्सेप्टेंस और आपका प्यार है। सो थैंक यू वेरी मच इस संदेश को पर्सनल लेना। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स मुकाबला हार गई। गुजरात टाइटंस आर नाउ ऑन द बोर्ड। उनको पॉइंट मिल गए। आज के मैच में लखनऊ या कोलकाता या बारिश, किसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, इसकी भी बात कर लेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं वन टिप वन हैंड विद जतिन सप्रू। टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला अक्षर पटेल। टॉस हारते नहीं है बॉस। अरुण जेटली स्टेडियम, छोटा मैदान, पाटा विकेट, स्कोरिंग ग्राउंड, हाई स्कोरिंग ग्राउंड और चेजिंग ग्राउंड। लेकिन अगर ये मुकाबला गुजरात टाइटंस हार भी जाती ना, वो पीछे मुड़ के देखती कि बहुत सारे पॉजिटिव्स थे यार। ये टीम जो टॉप 3 पे बहुत डिपेंड करती है, वहां साई सुदर्शन आउट हो गए, लेकिन जॉस बटलर और शुभमन गिल कहानी को आगे लेके गए। एंड जॉस बटलर ने अक्षर पटेल की जो पहली 2 बॉलें खेली ना, अब वहीं देख गए थे ये खिलाड़ी फॉर्म के लिए नहीं स्ट्रगल कर रहा हो सकता। कि पहली बॉल जो आई इनसाइड आउट एक्स्ट्रा कवर में मारा, दूसरी बॉल जो आई पिक करके सीधी थी लॉन्ग ऑन के ऊपर की तरफ से मारा। सो यू न्यू ही इज रीडिंग इट। अगली बॉल्स आर्म बॉल्स आई, सिंगल्स के लिए पुश किया। जॉस बटलर नॉक। टिपिकल इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि टिपिकल और लंबी हो जाती है। खैर, जॉस बटलर आउट हुए, अब थोड़ी स्पिन का मैजिक तो बनता है ना भाई। लेकिन शुभमन गिल का रोल डेफिनेशन ये है, ये गुजरात टाइटंस का फॉर्मूला है। टॉप 3 में से कोई एक 15 ओवर तक खेलता है, उसके बाद तक खेलता है, दे इनवेरिएबली एंड अप विनिंग मोर। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर अब क्लियर हो गया कि प्योरली एज अ बैटर खेल रहे हैं इस टीम में। अगर जरूरत आन पड़ी शायद ओवर करते हुए दिख जाए, बट ही इज नॉट बीइंग ट्रीटेड एज जस्ट एन ऑलराउंडर। तो ये गुजरात की सोच है। दे आर एक्सपेक्टिंग बिग थिंग्स वॉशिंगटन से। वैसे दिन अच्छा था, सुबह भी वॉशिंगटन से अच्छी खबर आई और शाम को वॉशिंगटन सुंदर के बैट से गुजरात के लिए अच्छी खबर आई। ऐसा लगा कि ग्लेन फिलिप्स को थोड़ी और बॉल्स मिल जाती ना, तो गुजरात और शायद 15-20 रन बना सकती थी। बट दे लाइक टू बिलीव दैट दे विल बैक देमसेल्व्स। अपनी बॉलिंग से वो रन्स हम कवर अप कर लेंगे, ये गुजरात टाइटंस की सोच रहती है। तो बटलर का फॉर्म में आ जाना या रन बना देना, शुभमन गिल का 18वें ओवर तक खेलना, 70 की खूबसूरत पारी उनका और लुंगी एंगीडी के बीच में कमाल का कंपटीशन चला था, जो एंड में जाके लुंगी एंगीडी ने जीता। एंड देन वॉशिंगटन सुंदर गेटिंग रन्स, ग्लेन फिलिप के बैट से 1-2 तगड़े शॉट लग गए। तो गुजरात टाइटंस का फॉर्मूला कि 210 पे आप पहुंच गए। लेकिन उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स जब आई बैटिंग करने, तो पथुम निशंका में क्यों निवेश किया है, दैट वाज देयर टू सी। दिल्ली का ऑक्शन बड़ा अच्छा था। लुंगी एंगीडी बेस प्राइस पे थे, पथुम निशंका कमाल के फॉर्म से गुजर रहे थे, डेविड मिलर बेस प्राइस पे लिया, उनकी भी बात पे आता हूं। बट पथुम निशंका अलोंग द ग्राउंड ब्यूटीफुल क्रिकेट स्ट्रोक्स, वो आउट हुए। उसके बाद केएल राहुल, जिन्होंने अब तक सिर्फ 1 रन बनाया था, ही कैरिड ऑन। और उनका भी रोल थोड़ा शुभमन गिल के साथ सिमिलर दिखा कि रन चेज में ना एक एंड पे एक प्लेयर नॉट आउट रहे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन साथ में नीतीश राणा आए, एंड नीतीश राणा पे अब थोड़ा सा प्रेशर बन रहा है इस बात के लिए भी कि दिल्ली के पास बाहर ऑप्शंस बैठे हैं। बट आई स्टिल थिंक कि इतनी जल्दी दिल्ली कोई शायद ये फैसला नहीं लेगी। लेकिन जब वो आउट हुए, साई सुदर्शन ने वो मौका क्रिएट किया आगे भागते हुए कैच लेके, एंड राशिद खान ने अपनी विंटेज जादूगरी दिखाई। लेग ब्रेक घूम रही थी तो गूगली तो और परेशान करेगी। वो प्लेयर जो 2 लगातार प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीत के आ रहा है, उसने राशिद को ऑन टॉप ऑफ हिज गेम खेला। आंखें ना तरस गई थी राशिद खान की ऐसी परफॉर्मेंस देखने को। मजा आ गया यार। दिस इज व्हाट राशिद इज ऑल अबाउट। एक खिलाड़ी जिसने अपने T20 करियर में 700 से ऊपर विकेट्स लिए, आप कितनी देर बाहर रखोगे। सो इट लुक्स लाइक ही इज फुली फिट, पूरी तरीके से कंधा बैक रिकवर्ड है, अपनी लेंस को हिट कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस है, इसीलिए बॉल को इस तरीके से हम घूमते हुए भी देख रहे हैं। सो राशिद समीर रिजवी को आउट करते ही पूरी तरीके से मैच में रखा। फिर डेविड मिलर आते हैं और 1-2 बार डाइवे लगती हैं, डेविड मिलर के हाथ पे चोट लगती है, डेविड मिलर बाहर चले जाते हैं। फिर अक्षर आते हैं और राशिद की स्पेल की लास्ट बॉल पे टेक ऑन करते हैं एंड वहीं पे आउट हो जाते हैं। दैट वाज अ गूगली। एक और अच्छा कैच, मतलब ग्लेन फिलिप्स, भाई दिखा दो ना अपने पंख, जो टी शर्ट के अंदर छुपाए हुए हैं, क्यों छुपा रहे हो? वो सीक्रेट थोड़ी, हम सब जानते हैं कि ग्लेन फिलिप्स उड़ सकता है, पंख दिखा दो। लेकिन फिर स्टब्स और राहुल लग रहा था मैच निकाल देंगे, एंड देन आई थॉट केम द वन ऑफ द बिगेस्ट मोमेंट्स जब स्टब्स रन आउट हुए। वो केएल राहुल की कॉल थी, उनसे बहुत बड़ी भूल हुई, डायरेक्ट हिट आया, स्टब्स आउट हुए
एंड देन द प्रेशर स्टार्टेड बिल्डिंग, और उस प्रेशर में फिर केएल राहुल को आउट कर देते हैं मोहम्मद सिराज, जिनकी हमने कल मैचअप में बात करी थी। देन डेविड मिलर इज देयर विद विपराज निगम, 45 रन चाहिए 18 बॉलों में, मैच गुजरात टाइटंस के पास है, मैच हाथ से निकल गया है, डेविड मिलर के तो हाथ में लगी हुई है, किस तरीके से वो फाइट बैक कर सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी नीडेड इन दैट पावर जनरेशन। लेकिन डेविड मिलर 19वें ओवर को भर देते हैं यार, रन बना देते हैं एंड दिल्ली आर राइट बैक इनटू इट। वो 5वीं बॉल पे सिंगल लेके मैच आप सेव कर सकते थे। अगर बात सुपर ओवर में भी जाती, वहां पे भी दिल्ली के पास ना लुंगी एंगीडी थे। आई थिंक कुलदीप यादव उस लास्ट बॉल पे नहीं भी खेलते, मिलर वुड हैव रैन क्विकर, नॉन स्ट्राइकर एंड से उनकी स्प्रिंट ज्यादा तेज हो सकती थी, ही कुड हैव मेड इट अगर डॉट बॉल भी होती। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा की पहले तारीफ, उन्होंने जैसे विपराज निगम को आउट किया, उन्होंने लगभग वही छोटी बॉल डालने का प्रयास था, एक गलती की डेविड मिलर को ऊपर डाला, उन्होंने 6 तान दिया। लेकिन जिस बॉल पे डॉट बॉल करी, वो जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली, ही बैक्ड हिज प्लान कि आंख से दूर रखनी है, इनटू द पिच बॉल डालनी है, और लास्ट बॉल पे वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट भी हो गया। सो अंडर प्रेशर टू होल्ड ऑन टू द नर्व, रन सबको पड़ रहे हैं यार इस आईपीएल में, बट ये क्रंच मोमेंट्स में कौन अपने प्लान्स को बैक करके सही कर सकता है, दैट इज द डिफरेंशिएटर। हाँ, सिंगल लेना चाहिए था डेविड मिलर को, हाँ उनसे गलती हो गई, लेकिन मैच खत्म होते ही ना, यू हैड टू सी गुजरात और दिल्ली के प्लेयर्स ने डेविड मिलर को अपनाया कैसे। दुनिया भर के हम ज्ञानी बैठे हैं, हमें पता है सिंगल लेना, क्या डेविड मिलर को नहीं पता होगा? यही तो फर्क है यार, यही शायद हम नहीं समझ सकते, और जो खिलाड़ी खेलता है ना उस प्रेशर में, वो समझ सकता है कि एड्रेनालिन और प्रेशर के भीतर इतनी सिंपल चीजें भी शायद उतनी सिंपल नहीं रहती। उस एक मोमेंट पे आपने क्या सोचा कि नहीं नहीं मैं कर लूंगा यार, मैं बना लूंगा, एक 2 रन मैं बना लूंगा, आई एम गोना बैक माई सेल्फ, अभी मैंने छक्का लगाया है, लेट मी नॉट लीव इट टू चांस, कहीं फिर शायद ये ना हो कि अगर कुलदीप से मिस हो गया। So many things that cloud your judgment, और ये वो खिलाड़ी जो मैदान पे है ना, आपकी कम्युनिटी जो है वो समझ सकती है। मैच हारे, डेविड मिलर का दिल 100 टुकड़ों में टूट गया होगा, उनके साथ कई बार हुआ है ये। लेकिन सबसे पहले गुजरात टाइटंस, और मुझे पूरा यकीन है सिर्फ इसलिए नहीं कि डेविड मिलर गुजरात टाइटंस से खेलें, बट जस्ट इन दैट मोमेंट अ स्पोर्ट्समैन अंडरस्टैंड्स। शुभमन गिल और कागिसो रबाडा वेट कर रहे थे, डेविड मिलर आए, उन्होंने हाथ पकड़ा और उस समय कुछ बोला भी नहीं। बोलना कि ओ डेविड हार्ड लक एंड ऑल दैट, कभी कभी अगर आप फील भी कर रहे हो, दीज वर्ड्स डोंट मीन मच वो खिलाड़ी के लिए जिसके लिए दुनिया उस समय एकदम चुप हो चुकी है, सन्नाटा हो गया है। रबाडा और शुभमन बस वहां थे, एंड वो इतना जेन्युइन था ना, यू डोंट हैव टू से अ लॉट टू कन्वे योर मैसेज। उसके बाद पूरी गुजरात टाइटंस की टीम ने प्यार दिखाया, फिर दिल्ली कैपिटल्स बाहर आए, और माहौल को हल्का रखने के लिए अगर ऐसे आप लटके हुए चेहरे लेके आते हैं, वो खिलाड़ी के दिल में क्या गुजर रही है सब जानते हैं यार। मतलब हमें बाहर बैठे के उनसे ज्यादा बुरा लग रहा होगा, बट अक्षर पटेल ने बकअप किया, बाकी प्लेयर्स आए, एंड आई एम श्योर हेमंत मदानी, वेणुगोपाल राव, दे वुड जस्ट बैक डेविड मिलर, क्योंकि मिलर के दिमाग से नहीं निकलेगी ये बात यार, रात को नींद नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, जब तक शायद अगली बार खुद अपने दम पे नहीं जिताते, या टीम जब तक क्वालिफाई नहीं कर जाती कि इस मैच का असर ना पड़े, नहीं निकलेगी दिमाग से यार। सो दैट टू मी इज व्हाट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इज। इसकी बातें बड़ी होती हैं स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की, ये कर लिया वो कर लिया फलाना ढिमका, लेकिन इस मोमेंट में जेन्युइनली जो वो निकल के आई ना, टू मी दैट विल रिमेन द हॉलमार्क एंड हाईलाइट। मैं इस मैच को, इस सर्टिफाइड थ्रिलर को जब याद करूंगा, मेरे लिए ये मोमेंट्स थोड़ा सुपरसीड कर गए यार, एंड मे बी दैट्स जस्ट द काइंड ऑफ पर्सन आई एम। यू कैन कॉल मी एन इमोशनल फूल इफ यू वांट, बट दैट्स हाउ आई लुक्ड एट इट। सो कमाल का मैच, दिल्ली भी जीतेगी, गुजरात भी जीतेगी, दिल्ली आर अ वेरी गुड टीम। सो अ क्लासिक गेम जिसमें एक ने तो हारना ही था। खैर, कहानी बन गई। अब आज क्या कहानी बनेगी? सुना है ऑरेंज अलर्ट है भाई कोलकाता में, तो बारिश होने के आसार तो हैं, सनसेट टाइम पे शावर्स आर प्रिडिक्टेड, लेकिन अपने अंदर जो तूफान चल रहा है ना, उसको किसी तरीके से समेटना है कोलकाता नाइट राइडर्स को। मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, रील भी बनाई थी कि वो 1 पॉइंट जो मिला है, उसके बाद आपके पास 2 विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, लखनऊ और चेन्नई के सामने। लेकिन अब कहानी क्या है? सुनील नारायण सुना है फिट है एंड ही विल कम बैक। एब्डोमिनल में, पेट में उनके दर्द था। वरुण चक्रवर्ती ने भी एक्चुअली अपना कोटा जो है ओवर्स का, वो शायद ट्रेनिंग में डाला है, ये मैंने कहीं पढ़ा है। ये दोनों आने के बावजूद भी कोलकाता को तो अपनी बैटिंग के दम पे मैच जीतने पड़ेंगे बॉस। लेकिन सामने जो टीम है ना, नाम है मिचेल मार्श, एडन मार्करम, ऋषभ पंत, निकोलस पूरन का, लेकिन इस समय लग रहा है ताकत थोड़ी बॉलिंग है, और पावर प्ले की बॉलिंग है, और मोहम्मद शमी की बॉलिंग है। भाई 4 का इकॉनमी रेट है पावर प्ले में शमी का, 3 विकेटें निकाली है, 4 का इकॉनमी रेट है। डॉट बॉल्स को भी अगर जोड़ देना, अगर डॉट बॉल्स को माने कि यार 6, 7, 8 डॉट बॉल्स तो 1 विकेट के बराबर है, तो एक एक्स्ट्रा विकेट तो पिछले मैच में ही 2 निकाल दी थी उन्होंने यार। ही इज पुटिंग पिछला थोड़ा साल बिहाइंड, एंड पिछला आईपीएल नहीं था अच्छा मोहम्मद शामी का, वी हैव टू एडमिट इट। मतलब इकॉनमी 12 के आसपास की, विकेटें नहीं आ रही थी, वो नहीं था अच्छा, लेकिन उसके बाद जो मेहनत करके आए उसका पूरा रंग दिख रहा है। टूर्नामेंट की शुरुआत विकेट के साथ की, एंड वो भी जानते हैं कि ये भूख मिटेगी नहीं उनकी, क्योंकि यहाँ सिर्फ अपनी टीम को नहीं जिताना चाहते,
उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अभी हासिल करना है। यू कैन टेल दैट्स हिज अल्टीमेट गोल। तो पावर प्ले में मोहम्मद शमी, मयंक यादव बाहर बैठे हैं। पिछला मैच आवेश ने खेला, उसके एक बार पहले मोहसिन खेले थे, लेकिन इंटरव्यू में लखनऊ कह रही है कि कोई भी इंजरी कंसर्न्स नहीं है। तो अगर हम मान के चलें कि अभी अभी जीत के आए, लखनऊ सेम टीम को खिलाना चाहेगी। फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स, आप अगर किसी तरीके से उस टॉप ऑर्डर से पार जा पाते हैं, अगर स्टार्ट में 2 जल्दी विकेट ले पाते हैं, तो आपके पास मेरे लिए एक अच्छी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि मिडिल ऑर्डर, निकोलस पूरन पिछले पूरे साल फॉर्म के लिए स्ट्रगल करते आए हैं। दीज नंबर्स विल टेल यू। कैमरन ग्रीन का भी ये साल अच्छा नहीं रहा है, बट आई थिंक कोलकाता नाइट राइडर्स, इतनी बड़ी साइनिंग को आप ऐसे नहीं बिठा देते। सब कह रहे हैं टिम साइफर्ट और फिन एलन दोनों को साथ में खिला लो। येस, इट काइंड ऑफ मेक सेंस, लेकिन कोलकाता का लाइनअप ऐसा है, इतने टॉप ऑर्डर प्लेयर्स हैं कि फिर आप कप्तान के साथ क्या करेंगे? कैम ग्रीन को भी तो आप 3 या 4 से नीचे नहीं खिलाना चाहते। अजिंक्य रहाणे की स्ट्राइक रेट पावर प्ले में पेस के सामने बहुत अच्छी है, स्पिन के सामने वो नंबर्स गिर जाते हैं, पावर प्ले के बाद वो नंबर्स गिर जाते हैं। वो आपकी टीम के कप्तान है, सो उनकी बेस्ट जगह आइडियली ओपन करना ही है। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि कहीं एकदम आउट ऑफ द बॉक्स जाके कहीं सुनील नारायण से तो नहीं फिर से ओपन करा सकते। इज दैट एन ऑप्शन कि आप सुनील नारायण से ओपन करके फिर भी 3 पे रहाणे पे आए, विच इज अगेन अब आपकी मजबूरी में वो फैसला है। आइडियली रहाणे शुड ओपन और फिर 4 पे कैम ग्रीन। तो कोलकाता की ये सोच देखनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ फॉर्मूला तो अपनाना पड़ेगा। लेकिन मैचअप्स क्या हो सकते हैं इस मुकाबले के? सबसे पहले तो भाई शमी भाई लाला के सामने फिन एलन, दैट इज अ बिग बिग बैटल। मोहम्मद शमी ने पावर प्ले में विकेटें निकाली हैं, साथ अच्छा दे रहे हैं उनके बॉलर्स, लेकिन शमी वर्सेस फिन एलन विल बी अ क्रैकर ऑफ अ कॉन्टेस्ट। अगली जो बैटल है, अंकुश रघुवंशी का मैं एक बड़ा रोल देख रहा हूं सामने जब स्पिन होगी। अब वो एम सिद्धार्थ की भी हो सकती है, वो दिग्वेश राठी की भी हो सकती है। राठी की तो आपको देखने को मिल ही जाएगी। अंकुश रघुवंशी ना बहुत ऊंचे कद के हैं एंड ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। मैंने उनको मुंबई में बहुत ट्रेन करते हुए भी देखा है। स्पिन वाकई बहुत अच्छी खेलते हैं। पिछले सीजन भी एक हॉलमार्क था जैसे वो स्पिन खेलते हैं। तो मिडिल ओवर्स में अंकुश रघुवंशी वर्सेस राठी और एम सिद्धार्थ, और उसके बाद रिंकू सिंह यार, रिंकू सिंह और प्रिंस यादव। आई लव प्रिंस यादव यार, क्या बॉलिंग कर रहा है बंदा। स्किडी, यॉर्कर्स, डीपीएल की कहानी, अनदर वेरी गुड स्टोरी। इंस्टाग्राम पे काफी जल्द आप देखने वाले हैं वो स्टोरी। इन दोनों के बीच का एक कॉन्टेस्ट, कोलकाता जब बैटिंग करेगी उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और जब लखनऊ बैटिंग करेगी, माकरम और मार्श के सामने वैभव तो हैं जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी है टू बी द लीडर ऑफ द अटैक। ये चांस नहीं आते अगर हर्षित राणा होते या पथिराणा भी होते, या अगर कहीं फिज भी खेल जाते। आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, कैन यू मेक इट काउंट? वैभव अरोड़ा क्या स्विंग डिस्कवर कर सकते हैं, अपनी थोड़ा और धार दिखा सकते हैं? लेकिन अनुकूल रॉय, लेफ्ट आर्म स्पिन ऑप्शन इज ए पॉसिबिलिटी माकरम और मार्श दोनों के सामने। सो विल नॉट बी सरप्राइज अगर बाएं हाथ की स्पिन अनुकूल रॉय की देखने को मिली। ऋषभ पंत के सामने सुनील नारायण, दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग वन। 3 पे ऋषभ खेल रहे हैं, अभी मैच विनिंग नॉक बना के हैं, और ये भी देखना चाहता हूं उस मैच विनिंग नॉक का क्या फर्क पड़ता है। डज ही नाउ, अगर विकेट सपाट है, अच्छी स्टार्ट मिलती है, डज ही एक्सप्रेस हिमसेल्फ अ लिटिल मोर? और निकोलस पूरन के सामने या तो वरुण चक्रवर्ती अगर खेलते हैं, नहीं तो कार्तिक त्यागी। पेस है, यंग है, बट हाउ डज ही पुट इन ऑल दैट विजडम, ये देखने में मजा आएगा। दीज आर बिग इंपॉर्टेंट कॉन्टेस्ट। 50-50 की बराबरी पे है मैच मेरे लिए। नो वन इज एंटरिंग एज फेवरेट इस मुकाबले में। बारिश के चांसेस हैं, तो टॉस जीत के यूड बी एक्सपेक्टिंग जो भी जीतेगा फील्डिंग का फैसला लेगा, अनलेस ओके क्या जो पहले बैटिंग भी कर सकते हैं। सो होपफुली विल गेट सम क्लैरिटी ऑन दैट। सो शुड बी अ गुड गेम ईडन गार्डन्स पे। बस यार हो सके तो बारिश थोड़ी दूर रहे, दैट्स व्हाट वी आर होपिंग फॉर। एंड बाकी वेल, कांग्रेचुलेशन गुजरात टाइटंस, एक कमाल का लास्ट बॉल मुकाबला। थोड़े और चाहिए तो मजा आएगा।